दोस्तों, अगर आप खाली बैठे हैं और साथ ही में कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि आजकल बस, ट्रेन, फ्लाइट, ट्रक यह सभी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुका है और इसके बिना सिविल सोसाइटी की ग्रोथ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने कामकाज के सिलसिले में लोगों को कहीं पर आना जाना हो या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हमारी निर्भरता कभी भी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा घर शिफ्ट करना हो, कोई भारी भरकम सामान कहीं से मंगवाना या फिर भिजवाना हो, साथ ही में खाने पीने की जरूरी चीजें दुनिया भर में कहीं से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवानी हो, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस आइडिया की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें, ये कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही में इस बिजनेस में कितनी लागत आएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता क्या है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस वह व्यापार है जो लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री, अनाज, कपड़े, निर्माण सामग्री या फिर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वाहनों की सेवाएं प्रदान करना है। इसमें बस, कार, ट्रक, रेल, विमान, जहाज जैसे परिवहन साधन शामिल हो सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस के प्रकारों की बात करें तो सामान्यतः यह 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आदि। लेकिन आज हम आपको जिस ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इस बिजनेस की अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। वाहन और ड्राइवरों के चयन में सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही जहां आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस जगह और ग्राहकों का भी आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसके बाद में आपको स्थानीय और सरकारी नियमों का पालन करते हुए बिजनेस प्रारंभ करना होगा। इसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ और भी चरण फॉलो करने होंगे, जैसे कि सबसे पहला है मॉडल चुनना। रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक सही मॉडल चुनना होगा। आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बस सर्विस देकर करेंगे या फिर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, कार रेंट पर देने का काम करेंगे या फिर कोरियर सर्विस देंगे या फिर आप गुड्स कैरियर का काम करेंगे। इनमें से आपको कोई भी एक मॉडल चुनना होगा। इसके बाद में अगर आप ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको उन्हें किराए पर डालने का सोर्स भी पता होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ियों के बिगड़ने पर उन्हें बनाने का कैपिटल भी आपके पास में होना चाहिए, मतलब कि पर्याप्त पूंजी भी होनी चाहिए और अच्छे और कुशल ड्राइवर्स भी आपके साथ में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को भी हमेशा अपडेट रखना चाहिए ताकि कोई भी चालान ना काटे और आपके ऊपर अतिरिक्त खर्च ना बढ़े। दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करना। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करना जरूरी होता है, जिसे आप पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर MSME और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप किसी वकील या फिर लीगल एडवाइजर से भी मिल सकते हैं। इसके बाद आप RTO ऑफिस जाकर जरूरी लाइसेंस और परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बिजनेस कैपिटल जमा करना। जी हाँ, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपकी जमा पूंजी आपके बिजनेस आइडिया के लिए कम पड़ गई है तो फिर आप पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोन भी ले सकते हैं और लोन लेना सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस छोटे स्केल पर भी करने से आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। गाड़ी खरीदने से लेकर ऑफिस बनाने, लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट, स्टाफ, सैलरी, गाड़ियों की किस्तें, सर्विसिंग और मरम्मत जैसे काम के लिए आपको कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। अगला पॉइंट है बिजनेस रिलेशनशिप। कोई भी बिजनेस हमेशा अच्छे रिलेशन या फिर संबंधों पर ही टिका रहता है, इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले से लगे हुए लोगों से जुड़कर उनसे संपर्क बनाने होंगे। अपने कस्टमर्स को ढूंढकर उनसे बिजनेस निकलवाना होगा और अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बारीकियों को सीखना है तो आप अपनी गाड़ियों को किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी किराए पर लगवा सकते हैं और जब धीरे धीरे आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा तो फिर आप यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर बनने की भी सोच सकते हैं।
अगला पॉइंट है जानकारी बढ़ाना। जी हाँ, आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा जो आपके धंधे में घाटे से बचा सकता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कदम कदम पर आपको लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। सड़क पर गाड़ियों के निकलते ही पुलिस, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरी अथॉरिटीज अक्सर गाड़ियों को रास्ते में रोककर चेकिंग करती है। ऐसे में अगर आपके पेपर्स सही नहीं होंगे तो फिर आपको यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पहले बताए गए सभी नियमों का पालन करना होगा और उसके बाद में सभी जरूरी काम निपटाने के बाद ट्रांसपोर्ट बिजनेस को आप इन तरीकों से जो है शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप टैक्सी सर्विस दे सकते हैं। जी हाँ, आजकल प्राइवेट इस्तेमाल, शादी बुकिंग, ऑफिशियल टूर, सिटी राइड या फिर टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करने में टैक्सी की बुकिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए आप यहाँ पर टैक्सी सर्विस से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एम्बुलेंस सर्विस। जी हाँ, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस को देखकर लोगों को लगता है कि वह हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस हॉस्पिटल को देते हैं और अगर कोई हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्बुलेंस सर्विस को मेंटेन करने का झमेला अपने जिम्मे में नहीं लेना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी एम्बुलेंस सर्विस रख लेता है। तो आप भी अपना जो है एम्बुलेंस खरीद कर इसका तहत ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला तरीका है पैकर्स एंड मूवर्स का। जब भी लोग एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, जॉब बदलते हैं या फिर घर का कोई सामान या फिर फर्नीचर कहीं से मंगवाते हैं या फिर भिजवाते हैं तो पैकर्स एंड मूवर्स की जरूरत पड़ती है। आजकल लगभग हर छोटे बड़े शहर में इस बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। इसके ज्यादा भी आप यहाँ पर बस सर्विस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे कॉमन मीडियम है और बस सर्विस जो कि एक जगह से दूसरी जगह फिक्स्ड रूट पर और साथ ही में रिजर्व मोड पर प्राइवेट यूज के लिए भी अवेलेबल होती है। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर अगर किसी रूट पर बस की कमी है तो आप उसे पूरा करते हुए अपना बिजनेस जो है बस सर्विस देकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट और अंतिम तरीका है कोरियर सर्विस देकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना। जी हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इमरजेंसी पार्सल, मेडिसिन और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज के आने से कोरियर सर्विस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप अपने खुद की कोरियर सर्विस खोल सकते हैं या फिर किसी सर्विस में अपने ट्रक, लोडर या फिर स्मॉल व्हीकल को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें और इसे कैसे किया जाता है। अब अगर आप भी अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं यहां पर आपका समर्थन करता हूं और साथ ही में आपके इस बिजनेस के सफल होने की भी कामना करता हूं। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।